फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं तो हमारा यूज़ हो रहा है कि हम इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन हम इस प्रोग्राम को चाहें तो लूप के थ्रू भी तो बना सकते हैं। तो हमारे माइंड में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि आज हमने जो प्रोग्राम बनाया तो ये फंक्शन हमने रिकर्सन फंक्शन का यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को जनरेट किया, या इस प्रोग्राम के अलावा और कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने यूज किया। लेकिन माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस तरह के फंक्शन को इस तरह से यूज़ करने के बजाय हम लूप का या इटरेशन का यूज़ भी तो कर सकते हैं कि लूप को कंटिन्यू चलाते रहें, 3 बार चला लें तो लूप चलता रहेगा और वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो बेटा मेन केस ये आता है कि आज हम चाहें तो रिकर्सन का यूज करके भी किसी फंक्शन को कंटिन्यू कॉल करा सकते हैं, या फिर चाहें तो फंक्शन को लूप में भी डाल सकते हैं कि हम चाहें तो लूप में फंक्शन को डाल सकते हैं। लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस होता है। वो डिफरेंट ही होता है कि मेमोरी कंज्यूमेशन या उनके यूज के बेस पर दोनों का अलग अलग यूज़ होता है। तो हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम हमने रिकर्सन फंक्शन के थ्रू बनाया। अगर इसी प्रोग्राम को हम इटरेशन स्टेटमेंट जनरली लूप के थ्रू बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं लूप के थ्रू, इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर इसी प्रोग्राम को अगर आप लूप के थ्रू बनाना चाहते हैं तो कॉम्प्लिकेशन से क्रिएट नहीं करना चाहते, लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए लूप स्टेटमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ में लेते हैं उस चीज़ को समझते हैं। तो मैं यही प्रोग्राम लूप से क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले DEF, देन यहाँ पावर फंक्शन लिखा। पावर फंक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर A, B 2 पैरामीटर पास किए हैं। 2 पैरामीटर पास करने के बाद मैंने यहाँ पर RES इक्वल टू 1 एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जाके इफ कंडीशन चेक कराई, इफ B इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर केस लगाया रेस इक्वल टू 1, देन केस लिखा B इक्वल टू 0, देन रिटर्न स्टेटमेंट में गए और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने पास कर दिया 1। जैसे इसका एल्स पोर्शन चला, इस एल्स पोर्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ जाकर मैंने लूप चलाया फॉर I इन रेंज ऑफ B पास कर दिया। देन इस लूप के अंदर यहाँ पर केस लिखा RES इक्वल टू RES मल्टीप्लाई बाई A, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद मैंने इस लूप की क्लोजिंग कर दी और यहाँ पर इसकी रिटर्न स्टेटमेंट शो कर दी। यहाँ लिखा रिटर्न ऑफ RES लिखा। अब इस प्रोग्राम के अंदर सेम टू सेम इनपुट डालना चाहते हैं तो इनपुट डालने के लिए सेम टू सेम लिखेंगे, सेम टू सेम केस चलेगा। उस वाले केस में फर्स्ट ऑफ ऑल केस में एक मैसेज पास किया, प्रिंट, मैंने वो इरेज कर दिया था, प्रिंट इनपुट वैल्यू, मैसेज पास किया। यहाँ पर NUM नाम से वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर NUM इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट नंबर पास किया। देन यहाँ वापस से P इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट मैसेज दे दिया, पावर ऑफ, ये पास कर दिया। इसको पास करने के बाद यहाँ जाकर हमने RESULT रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पावर फंक्शन को कॉल कर दिया। पावर फंक्शन कॉल करने के बाद इसके अंदर NUM, P पास कर दिया। देन प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट को प्रिंट करा दिया तो मेरा प्रोग्राम बन गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी प्रीवियस जो प्रोग्राम ने बनाया और रिकर्सन फंक्शन के थ्रू बनाया, और अगर हम चाहें तो इसी प्रोग्राम को हम लूप के थ्रू भी बना सकते हैं, लूप के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। तो लूप के थ्रू बनाने और रिकर्सन फंक्शन का यूज़ करते हैं, फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, या दोनों में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में क्या बेनिफिट प्रोवाइड होता है दोनों के केस पर, वो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि हमारे माइंड में कल से या नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन आ रहा है कि रिकर्सन फंक्शन भी लूप की तरह ही वर्क करता है कि हम एक ही फंक्शन को बार बार फंक्शन के अंदर डिफाइन करें, बार बार फंक्शन के अंदर कॉल करते रहें। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम अगर उसे डायरेक्टली ही एक्सेस करना चाहते हैं, डायरेक्टली ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इतना लफड़ा क्यों करें, इतनी प्रॉब्लम क्यों जनरेट करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लूप का यूज़ भी कर सकते हैं। बट दोनों में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में आखिर मेन चेंजेस क्या हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे समझाने से पहले हमें ये प्रोग्राम आना चाहिए।
तो पहले जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो रिकर्सन के थ्रू बनाया था, अब उसी प्रोग्राम को हम लूप के थ्रू बना रहे हैं। तो लूप के थ्रू बनाने के लिए प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ लूप लगा दिया। कैसे एक्सेस हो रहा है? फर्स्ट केस में जैसे ही इंटरप्रेटर यहाँ पहुँचेगा, मैसेज पास होगा प्रिंट इनपुट वैल्यू, देन यहाँ पहुँचेगा नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट नंबर। नंबर के अंदर मान लिया कि मैंने वैल्यू डाल दी 7, देन नीचे गया p इक्वल टू इंटीजर इनपुट पावर ऑफ, कि मुझे यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पावर डालनी है, कि मुझे पावर के डालनी है, मान लिया 3 डाल दिया, तो मेरा आंसर बन जाएगा 3 की पावर 7। अब यहाँ जाने के बाद मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और पावर फंक्शन को कॉल कर दिया, पावर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा 2 पैरामीटर पास हुए, नम में मैंने 7 डाल रखा है, p में मैंने 3 डाल रखा है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, कॉल होके कहाँ जाएगा? डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ a के अंदर क्या आ जाएगा? 7 और b के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद यहाँ गए, यहाँ लिखा रिजल्ट इक्वल टू 1, वहाँ मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बना दिया 1, जिससे मल्टीप्लाई करके होल्ड करना चाहता हूँ, तो रिजल्ट इक्वल टू 1 दे दिया। इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ b इक्वल टू 0, क्या b की वैल्यू 0 के बराबर है? तो b में क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। फर्स्ट केस में b में क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। तो यहाँ केस चेक किया जा रहा है कि क्या b 0 के बराबर है। अगर b 0 के बराबर है तो रिटर्न होके 1 कर दे और फंक्शन से बाहर निकल जाए। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर जाके लूप चलता रहे। तो अभी b में क्या आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 इक्वल टू 0 कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ही फॉल्स मिलेगा, इसमें जाएगा नहीं, यहाँ से एल्स पोर्शन में जाएगा, एल्स में जाके हमने लूप लगा दिया फॉर i इन रेंज ऑफ b में क्या पड़ा हुआ? 3। तो हम जानते हैं कि अगर लूप में हमने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है तो 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा। तो फर्स्ट केस में i के लिए क्या है? 0, तो 0 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज ट्रू, एक बार लूप चलेगा। 3 बार लूप चलना है, तो फर्स्ट केस में जैसे लूप कंडीशन 2 मिली, अंदर आए, अंदर जाके स्टेटमेंट लिखी रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू a। तो अभी RES में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? 1 इंटू a में क्या पड़ा हुआ है? 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 7, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 7। यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी? 1, और 1 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला, अंदर आया, वापस मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू a। रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है? लास्ट टाइम 7 पड़ा हुआ है, 7 इंटू 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी? 2 इज लेस देन ऑफ 3 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला, अंदर आया, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है? 49 इंटू 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 4 3। जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा, i के लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकल रिटर्न करा दिया। रिटर्न में क्या लिख दिया हमने? रिजल्ट को रिटर्न कराया। जैसे रिटर्न हुआ, फंक्शन कॉल पे जाएगा, रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 4 3, आंसर आ जाएगा 3 4 3। तो इस वाले केस में हमने क्या किया कि रिकर्सन फंक्शन का यूज़ नहीं किया। इस वाले केस में हमने रिकर्सन फंक्शन का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर लूप का यूज किया। तो लूप और रिकर्सन दोनों में एक माइनर जो चेंज है, वो बेटा चेंज ये है कि रिकर्सन फंक्शन और दोनों फंक्शन में जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस ये हैं कि व्हेन ए लूप रिपीट्स इट यूज सेम मेमोरी लोकेशन फॉर वेरिएबल एंड रिपीट द सेम यूनिट ऑफ कोड। कि जब हम लूप का यूज करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर या फंक्शन के अंदर लूप का यूज करते हैं एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करने के लिए, when a loop repeat it use same memory location for variable and repeat the same unit of code। कि जब लूप का यूज किया जाता है तो लूप सेम मेमोरी को ही यूज करता है और सेम कोड को यूज करता है। where in recursion instead of repeating the same unit of code and using the same memory location for variable, fresh memory space is allocated for each recursion call। लेकिन इसके अलावा जब रिकर्सन फंक्शन का यूज होता है तो रिकर्सन फंक्शन अपने फंक्शन को बार बार रिकॉल करने के लिए, अपने फंक्शन को बार बार यूज करने के लिए सेम मेमोरी को यूज़ नहीं करता है, वह फ्रेश मेमोरी को यूज करता है। चेंजेस ये हैं कि जब लूप का यूज़ करते हैं तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि बार बार इसी फंक्शन के अंदर ही जा रहा है, बार बार यहाँ जा रहा है, वापस उसी फंक्शन की मेमोरी का यूज कर रहा है। लेकिन रिकर्सन के केस में फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है तो वो फ्रेश मेमोरी को यूज करता है। इस वजह से क्या होता है कि सो यू से दैट रिकर्सन मेक ए सॉल्यूशन लुक शॉर्टर क्लोजर इन स्पीड टू एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल एंटिटी। कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिकर्सन के अंदर
जो इक्वेशंस होती है वो थोड़ी शॉर्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, थोड़ी फास्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, जबकि लूप के केस में क्या होता है, इटरेशन मेक अ सॉल्यूशन लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट बट ऑल लॉजिक इज पार्ट ऑफ लूप सो लेंथियर इट अपीयर। कि जब हम लूप का यूज़ करते हैं तो लूप भी उसे एक्सेस करता है, लेकिन वो रिकर्सन के रिगार्डिंग थोड़ा सा कम प्रोसेस चलता है, मतलब थोड़ा सा टफ प्रोसेस होता है, वो थोड़ा लेंथियर होता है। कि द इटरेशन मेक अ सॉल्यूशन लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट बट ऑल द लॉजिक इज पार्ट ऑफ लूप सो लेंथियर इज अपीयर। कि जब हम लूप का यूज़ करते हैं तो लूप में ये जो स्टेटमेंट होती है काफ़ी लेंथी हो जाती है, उसे हम एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए लूप का यूज़ कम किया जाता है, रिकर्सन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम दोनों में से किसे यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिकर्सन फंक्शन। अब इसी चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम हर प्रोग्राम को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को जो मैंने क्यूब वाला प्रोग्राम को समझाया था, इसी प्रोग्राम को रिकर्सन के अंदर हम फैक्टोरियल नंबर को कैसे पोर्ट आउट करते हैं, रिकर्सन फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल नंबर कैसे चलता है, कैसे उसका यूज़ होता है, उस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। अब आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाया है। जो फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम हमने बनाया था उस प्रोग्राम को नॉर्मली बनाया था। अब हम ये चाहते हैं कि हमें अपना फैक्टोरियल नंबर निकालने का प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन या यूजिंग रिकर्सन बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? कि रिकर्सन का यूज़ करते हैं फैक्टोरियल नंबर के प्रोग्राम को जनरेट करना है, और फंक्शन का प्रोग्राम कैसे चलता है उसे लूप से भी बना सकते हैं और रिकर्सन से भी बना सकते हैं। तो फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम रिकर्सन के थ्रू कैसे बनता है उस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में DEF फैक्टोरियल ऑफ n पास कर दिया। n पास करने के बाद यहाँ जाकर मैंने इफ कंडीशन लगाई n इज़ ग्रेटर देन ऑफ n इज़ लेस देन ऑफ 2। देन यहाँ रिटर्न करा दिया रिटर्न ऑफ 1। देन जैसे रिटर्न स्टेटमेंट से यहाँ से बाहर निकले तो इसके एल्स पोर्शन में, इसके एल्स ब्लॉक में मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न ऑफ n इंटू फंक्शन का नेम फैक्टोरियल नंबर। फैक्टोरियल के अंदर फंक्शन के अंदर पास किया n-1, यहाँ पास कर दिया n-1। जैसे ही n-1 पास हुआ, यहाँ पर गए n इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट, वैल्यू पास कराई मैंने इनपुट एनी नंबर। देन इसके अंदर यहाँ जाकर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट में मैसेज पास किया फैक्टोरियल नंबर इक्वल टू, यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करा लिया फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पास किया एनो। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर बताने की जरूरत तो ऐसा नहीं है, मैं समझा देता हूँ कि ये जो केस आ रहा है इस केस को हम कहते हैं बेस केस, और ये जो केस आपके सामने आ रहा है इस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो केस आ रहा है दैट इज ए रिकर्सिव केस। क्लियर? अब इस प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो ये फंक्शन हमारे रिकर्सन फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम कैसे एक्सेस हो रहा है, कैसे इस प्रोग्राम का यूज़ हो रहा है, वो चीज़ हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम जैसे मेन फंक्शन पे जाएंगे, मेन फंक्शन में जाने के बाद हम सबसे पहले n नाम का वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट करा दिया। मान लिया कि मैंने n के अंदर वैल्यू पास कराई 4 पास करने के बाद मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे पता है कि 4 का फैक्टोरियल मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। तो आंसर कितना आ रहा है? 24 आएगा। तो n के अंदर क्या पास कर दिया मैंने? 4 पास कर दिया, और 4 पास करने के बाद मैंने किसी के अंदर होल्ड ना कराकर डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर गए प्रिंट फैक्टोरियल नंबर मैसेज दिया, और मैसेज देने के बाद फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही फंक्शन कॉल किया, कॉल करने पर n पास कर दिया, n में क्या पड़ा हुआ है 4। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद वो अपनी डेफिनेशन पे चला जाएगा। जैसे ही डेफिनेशन पे गए, यहाँ जाकर n के अंदर वैल्यू पास करें तो n में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 आने के बाद जब वो यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ चेक कराया इफ़ n इज़ लेस देन ऑफ 2, क्या n की वैल्यू 2 से छोटी है? अगर छोटी है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। तो अभी n में क्या पड़ा हो 4, तो 4 इज लेस देन ऑफ 2, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा नहीं, डायरेक्टली एल्स पर्सन में जाएगा। एल्स पर्सन में जाने के बाद हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1।
तो n में क्या पड़ा हुआ बेटा 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n में 4 इंटू फैक्टोरियल फंक्शन का नेम लिखा, इसमें क्या पास किया n माइनस वन का मतलब यहाँ पे n में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 4 इंटू 3। जैसे ही यहाँ पे 3 हुआ, अब ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ये फंक्शन अब यहाँ तो जाएगा नहीं, डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जाएगा वापस इस पे जाएगा कॉल करने के लिए। जैसे यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ पर n में क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 मिलने पर नीचे आएगा 3 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज फॉल्स। जैसे यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ आते ही हमने केस चेक कराया n इंटू फैक्टर ऑफ n माइनस वन, n में क्या पड़ा 4 इंटू 3 ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर n माइनस वन से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 बन जाएगी स्टेटमेंट। जैसे यहाँ से वापस ऊपर जाएगा n माइनस वाले 3 था 3 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, इनपुट क्या आएगा 2। जैसे यहाँ से वापस नीचे आया, वापस केस चेक कराया n इज लेस देन ऑफ 2 नॉट n लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर केस आ रहा है 2 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज फॉल्स, इसमें जाएगा या नहीं, यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पहुँचेगा तो लास्ट टाइम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा। जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बना, कैलकुलेट हुआ 24, इसका आंसर क्या आ रहा है 24। यहाँ पर n की 2 थी तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ से वापस कॉल होकर ऊपर जाएगा, n में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n में क्या पास होगा 1 पास होगा। जैसे ही वहाँ पे n में आएगा 1 इज लेस देन ऑफ 2 कंडीशन इज ट्रू, जैसे ट्रू मिला रिटर्न हुआ, रिटर्न करके अपने स्टेटमेंट से यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ जाके फैक्टर नंबर को प्रिंट कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 24, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 24। इस तरह से रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम लूप के थ्रू बनाना चाहते हैं कि हमें इस फैक्टोरियल नंबर को लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, लूप के थ्रू बनाना है, तो लूप के थ्रू बनाने के लिए हम जो इसमें चेंज करेंगे वो चेंज मेरा बस ये होगा कि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो हम ये रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इस रिटर्न स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर लूप भी चला सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्या चला देंगे लूप चला लेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रोग्राम को हम सिंपली बनाना चाहते हैं, सिंपली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मान लिया कि हमारा इनपुट पोर्शन ये का यही है, हम इनपुट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा इनपुट एज इट चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे लूप की स्टेटमेंट लिखनी है, तो लूप स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर DEF फैक्टोरियल के अंदर n पास कर दिया। देन यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर लिखा फैक्ट इक्वल टू n, देन फॉर लूप चलाया यहाँ पर आएगा 4, यहाँ लिखा मैंने यहाँ लिखा रेंज इन रेंज ऑफ n, 1 कोमा n पास किया। यहाँ पर क्या पास किया मैंने रेंज ऑफ 1 कोमा n पास कर दिया। जैसे इस लूप के अंदर घुसा, यहाँ पे स्टेप लिखी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई बन जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई हो जाएगा। नीचे गए, यहाँ रिटर्न करा दिया, रिटर्न ऑफ किसको रिटर्न कराया फैक्ट को, ये प्रोग्राम बन गया। अब इस चीज़ को अगर हम इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये प्रोग्राम रिकर्सन का फंक्शन था। अब रिकर्सन फंक्शन की जगह इसका लूप का यूज़ करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम कैसे एक्सेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में कर्सर यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद n के अंदर वैल्यू पास कराई, मान लिया n में वैल्यू पास करी 4 पास करने के बाद नीचे गए, फंक्शन को कॉल कराया। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, यहाँ जाएगा, n में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 आने के बाद नीचे पहुँचेगा, फैक्ट इक्वल टू n में क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है, तो फैक्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फैक्ट में क्या आ गया 4 आ गया, फैक्ट इक्वल टू n, यहाँ पर n में क्या 4 पड़ा हुआ था, n के लिए इसमें फैक्ट में आ जाएगा, तो फैक्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लूप चलाया 4i इन रेंज ऑफ 1 कोमा n, n में क्या पड़ा बेटा 4 पड़ा हुआ है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो 1 से, तो 1 इज लेस देन ऑफ 4, तो 3 टाइम लूप चलेगा, 4 टाइम लूप चलेगा। तो जैसे ही फर्स्ट केस में 1 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया फैक्ट इंटू आई, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्टेप में लिखी फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 4 इंटू आई में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आज ऊपर जाएगा, आई के लिए इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन ऑफ 4 कंडीशन इज ट्रू।
जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, वापस यहाँ अंदर आने के बाद जब फैक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 4 थी, 4 इंटू कितनी हो जाएगी, आई की क्या हो जाएगी 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इंटू लग रहा है, तो फर्स्ट केस में आई के लिए क्या थी 1, 1 इज लेस देन और कंडीशन इज 2, तो फैक्ट में क्या पड़ा हुआ 4, तो 4 इंटू आई, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 इंटू आई आ रहा है, आई में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8 आने के बाद इस सेट में क्या आ गया 8 आ गया, वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन और 4 कंडीशन इज 2, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने 4 पास किया तो लूप 3 टाइम तक चलेगा। जैसे यहाँ पर 3 इज लेस देन और 4 कंडीशन इज 2, ट्रू मिलते अंदर आया। अब यहाँ फैक्टर अंदर लास्ट टाइम क्या पड़ा हुआ है 8 पड़ा हुआ है, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 24। जैसे यहाँ से आई के लिए क्या हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन और 4 कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे ही यहाँ से बाहर निकला रिटर्न कराया, फैक्टर में लास्ट टाइम वैल्यू क्या पड़ी हुई है 24 पास होगी। जैसे ही रिटर्न कराया तो फंक्शन कॉल पे जाएगा, कॉल पे जाने के बाद यहाँ वैल्यू को प्रिंट कराया तो आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस लूप वाले प्रोग्राम को फैक्टर नंबर जो हम पहले बना चुके हैं इसे हमने फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं एक ही फंक्शन को बार बार एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर हम रिकर्सन का यूज करते हैं तो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंट ये होता है कि रिकर्सन जो होता है वो हमेशा न्यू मेमोरी को कंज्यूम करता है, जबकि इटरेशन स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट एक ही मेमोरी की कॉपी यूज़ में लेती है, उसी मेमोरी को ही रिकॉल करती है, उसे यूज करती है, इसलिए उसका थोड़ा लेंदियर प्रोसेस होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो मेन दोनों में डिफरेंट यही माना जाता है, ये चीज़ दोनों में डिफ्रेंशिएट आइडेंटिफाइड की जाती है। तो ये हमारा प्रोग्राम होता है फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम। इसके आगे एक दो टॉपिक्स और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थ्रू प्रैक्टिकल देखेंगे और कैसे एक्सेस करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे जो हाइजीनिक चीज़ें हैं वही खाइए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, ओके।